जन्माष्टमी की रात भगवान कृष्ण के जन्म के दौरान वृंदावन में हुआ अद्भुत चमत्कार देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला स्थली, जहां हर कोने में कान्हा की दिव्य उपस्थिति महसूस की जा सकती है। इस पवित्र भूमि पर हर साल जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। 1999 की जन्माष्टमी वृंदावन के इतिहास में एक ऐसा अध्याय बन गई जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखेगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की घटना है वृंदावन में रहने वाली एक निर्धन परिवार की बच्ची की, जिसकी उम्र मात्र 8 साल की थी। उसका नाम था राधिका। राधिका के माता पिता बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे। उसके पिता एक मंदिर के पुजारी थे जो अपनी सीमित आय से परिवार का गुजारा करते थे। राधिका की माँ एक गृहिणी थी जो अपनी बेटी और परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। राधिका की परवरिश साधारण तरीके से हुई थी, लेकिन उसके दिल में भगवान कृष्ण के प्रति एक अनोखी भक्ति थी। राधिका बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। वह कान्हा के भजन गाती थी, उनकी कहानियां सुनती और हर सुबह कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाती। उसकी नन्ही नन्ही आंखों में नान्हा के लिए अटूट प्रेम झलकता था। जन्माष्टमी का दिन करीब आ रहा था। हर गली और हर मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा था। राधिका भी इस त्योहार के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ इस बार मैं अपने हाथों से कान्हा के लिए माखन बनाऊंगी। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसकी सहायता की और दोनों ने मिलकर भगवान के लिए भोग तैयार किया। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राधिका बहुत थक गई थी, इसलिए वह जल्दी सो गई। रात के बीच उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि भगवान कृष्ण खुद उसके घर आए हैं और उसके माखन का भोग स्वीकार कर रहे हैं। कान्हा ने उसे बहुत प्रेम से देखा और कहा, राधिका कल रात वृंदावन में आना, मैं तुम्हारे लिए एक खास लीला दिखाऊंगा। राधिका की नींद खुली तो उसने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। उसने अपने सपने की बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसे ईश्वर की कृपा मानते हुए राधिका को कहा कि वह भगवान की लीला देखने के लिए तैयार रहें। आखिरकार जन्माष्टमी की रात आ गई। पूरा वृंदावन भगवान के जन्म की प्रतीक्षा में था। हर तरफ भजन कीर्तन हो रहे थे। मंदिरों में भगवान कृष्ण की मूर्तियों को झूले में सजाया जा रहा था। राधिका भी अपने माता पिता के साथ मंदिर पहुंची। वह अपने छोटे छोटे हाथों में माखन और मिश्री का थाल लेकर बहुत ही उत्साहित थी। आधी रात का समय हो चुका था और भगवान कृष्ण के जन्म की घोषणा की जा रही थी। तभी अचानक से मंदिर के बाहर एक अद्भुत घटना घटित हुई। राधिका को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वह अपने माता पिता से दूर हटकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। राधिका मंदिर से बाहर आई। उसने देखा कि पूरा वृंदावन एक अनोखी रोशनी में जगमगा रहा है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि यह रोशनी सीधे आकाश से आ रही थी। राधिका ने देखा कि उस रोशनी के बीच में एक सुंदर झूला लटका हुआ है, जिसमें भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजमान हैं। उनके साथ राधा और बलराम भी थे। यह दोनों बच्चे वृंदावन के ही 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जिन्हें श्री कृष्ण और राधा जी की वेशभूषा में तैयार कर झूले पर बैठा दिया गया था। लेकिन राधिका को उन दोनों बच्चों में श्री कृष्ण की छवि नजर आ रही थी। उन्हें देखकर राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सपने में जो देखा था वह अब हकीकत बन चुका था। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधिका को अपने पास बुलाया। राधिका जैसे ही उनके पास पहुंची, भगवान ने उनके थाल से माखन उठाया और प्रेम पूर्वक उसे खा लिया। उस अद्भुत दृश्य को देखकर राधिका स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि भगवान स्वयं उसके माखन का भोग स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण के रूप में उस बच्चे ने राधिका की तरफ देखते हुए उससे पूछा कि तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने जो सपने में देखा था वह हकीकत में बदल गया है। ये सुनकर राधिका चौंक गई। उसे विश्वास हो गया था कि हो न हो बच्चे के रूप में स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन में उपस्थित हैं। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि जो 2 बच्चे झूले पर बैठे थे वो काफी छोटे बच्चे थे। वह ठीक से बोल भी नहीं सकते थे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर कैसे? धीरे धीरे यह बात मंदिर के पुजारी तक पहुंची। मुख्य पुजारी ने राधिका की बात सुनकर उस पर विश्वास किया, क्योंकि वह खुद ऐसे कई चमत्कारों को साक्षी थी। उन्होंने राधिका के सर पर हाथ रखकर उसे कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हुए हैं। तुम जीवन भर उनकी सेवा करना और उन्हें कभी भी अपने हृदय से अलग मत करना। इस प्रकार जन्माष्टमी की वह रात वृंदावन में अद्भुत चमत्कारों से भरी थी। भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी भक्त राधिका को अपनी लीला का साक्षी बनाया और उसकी भक्ति का सम्मान किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। राधिका का जीवन उस दिल से बदल गया और उसने अपने शेष जीवन को भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।